हेलो एवरीवन, आज हमारे पास ये वोल्टास बेको की 11 किलो की वॉशिंग मशीन है। और आज हम इसके अंदर ये जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे ये इनलेट वाल्व हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, डोर स्विच हो गया, चेकर स्विच, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं सबको एक ही जगह यानी पीसीबी से टेस्ट करना सीखेंगे। कैसे हम इनको पता लगा सकते हैं पार्ट ठीक है या ख़राब है। अभी हमने इसके अंदर से पीसीबी इसकी डिस्कनेक्ट कर दी है और इन कनेक्टर से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी मशीन में कौन सा कंपोनेंट किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को देखेंगे। हमने इसमें मल्टीमीटर ले लिया और ये हमारा मल्टीमीटर हमने बज़र मोड पे सेट कर लिया है। बज़र मोड पे सेट करने के बाद सबसे पहले हम इसका पावर कोड चेक करेंगे। तो पावर कोड चेक करने के लिए हमने एक वायर इसके कनेक्टर पे लगाया है, ब्राउन वाले वायर पे लगाया है, यानी लाइन के लिए। लाइन बिल्कुल ठीक है। फिर हमने इस वायर को चेंज करके न्यूट्रल पे लगाया है। ये न्यूट्रल वाली वायर बिल्कुल ठीक है। आगे हम और चेक करेंगे तो हमने एक वायर न्यूट्रल पे लगा के छोड़ देना है टेस्ट करने के लिए। ये हमने एक वायर न्यूट्रल पे लगा के छोड़ दिया है। अब हम इसकी मोटर चेक करेंगे। तो मोटर चेक करने के लिए कंपनी ने इसमें जो मेन मोटर बनाई है, मेन मोटर का कनेक्टर ये है, हमने इस पे लगाया। यहाँ पे बजर बज रहा है, वैल्यू आ रही है 32.9, यानी इसकी रनिंग वाली वाइंडिंग ठीक है, ये लगाया हमने। स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग ये भी ठीक है। अब हम इन दोनों को अच्छे से वेरीफाई करने के लिए इन दोनों पे लगाएंगे। यहाँ पर जो हमें वैल्यू है अभी ये दोनों की ऐड होके मिलेगी, यानी 32 और 32। यहाँ पे हमें 64 वैल्यू आ रही है, यानी 64 वैल्यू, यानी जो हमारी मेन मोटर लगी उसकी वाइंडिंग बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक वायर लगाएंगे हम न्यूट्रल के साथ अगेन, जैसे हमने करा था। ये वॉशिंग मशीन हीटर वाली है तो इसमें कंपनी ने दे रखे हैं ये दो वायर है। ये हीटर का फेस है जो नीचे से आ रहा है, यानी जो रिले से ऑपरेट होता है। और ये जो वायर है रेड कलर की, ये हीटर की है। हमने हीटर पे लगाया है, बजर बज रहा है और वैल्यू आ रही है 37, 25 से 45 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हीटर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। हीटर के साथ साथ हमें हीटर की अर्थिंग चेक करनी होती है। तो अर्थिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, एक वायर लगाना है हमें हीटर के पावर वाले वायर के साथ, और एक हमें हाथों हाथ इसके अर्थिंग वाले पॉइंट पर लगा के देख लेना है। पहले ये देखना है कि हमारी मशीन से अर्थिंग काम कर रही है या नहीं कर रही। ये अर्थिंग काम कर रही है। अब हम इस पॉइंट पर लगा के देखेंगे। अगर बजर बज रहा है या यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हीटर ख़राब है, और वैल्यू नहीं आ रही तो हीटर बिल्कुल ठीक है, हीटर में कोई ख़राबी नहीं है। उसके बाद हम इसके वाटर वॉल को चेक करेंगे। तो वाटर वॉल को चेक करने के लिए हम एक वायर लगाएंगे न्यूट्रल के साथ और मल्टीमीटर करेंगे अपना किलो ओम पे या ऑटो मोड पे सेट। ऑटो मोड पे सेट करने के बाद अब हम इस वायर को चेक करेंगे। इसमें एक कनेक्टर लगा है, इस कनेक्टर पे हम लगा के टेस्ट करते हैं। रेड वाली वायर की यहाँ पर वैल्यू आ गई 4.35। इसकी वैल्यू 4 से लेके 6 किलो ओम में आती है। अगर 4 से 6 किलो ओम वैल्यू आ रही है यानी इसकी कॉइल भी ठीक है। हमने दूसरे वाले पार्ट पे लगाया और दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू को भी चेक कर लिया 4.36। 4 से 6 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, हमारी जो वॉशिंग मशीन में ड्रेन मोटर आती है वो ज़्यादातर एसी मोटर होती है, और एसी मोटर का कनेक्टर हमेशा कंपनी ने इसी पिन में दे रखा होता है। बट इस मशीन में कंपनी ने थोड़ा सा चेंजेस करा है। इसमें जो मोटर है वो डीसी है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें जो ये दो कलर की वायर है, रेड और ब्लैक है, और ये बिल्कुल अलग बना रखी है। यहाँ कंपनी ने इसकी पीसीबी पे भी लिख के बताया है कि ये वायर डीसी। अब डीसी मोटर को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों वायर इसके नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये मोटर ठीक है, और वैल्यू नहीं आ रही या तो इंटरमीडिएट वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई है या इसकी मोटर ख़राब हो गई है। अगर ये मोटर बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा तो भी मेरी मोटर जो वॉशिंग मशीन में लगी है, ड्रेन मोटर या ट्रैक्शन मोटर, वो काम करने लगेगी। अब इसके बाद कंपनी ने ये छोटा कनेक्टर बना रखा है जिसमें सारे डीसी कंपोनेंट से चलने वाले पार्ट हैं। सबसे पहले लगा इसमें जो ग्रीन कलर की वायर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटीसी सेंसर। मशीन के अंदर कितना पानी गर्म हुआ है वो ये सेंसर ही फीडबैक देके बताता है। तो सेंसर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों वायर हम इसके सेंसर के साथ टच करेंगे। मल्टीमीटर हमने ऑटो पे सेट कर रखा है, और जैसे हम इस पर लगाएंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 किलो ओम वैल्यू आ रही है। बेसिकली ये जो सेंसर है 10 किलो ओम का है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ठंडा है इसलिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अगर हम इसे गर्म पानी में डालेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसमें एक लगा है डोर स्विच और एक लगा है प्रेशर सेंसर। तो इन दोनों को टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर हमें करना पड़ेगा कंटिन्यूटी मोड पर। दोनों वायर मिला के बजर चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके प्रेशर सेंसर को। तो प्रेशर सेंसर को चेक करने के लिए इसकी ये दो पिनें बनी हैं, इन दोनों पे चेक करेंगे। पहली और तीसरी पिन पे 19 से लेके 35 ओम के बीच में अगर वैल्यू आ रही है, यानी ये जो प्रेशर सेंसर लगा है इसके अंदर की जो कॉइल है ये भी ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो वायरिंग आ रही है वो भी ठीक है, और वायरिंग में कोई कार्बन नहीं है। उसके बाद ये जो येलो कलर की दो वायर है, ये डोर स्विच की हमने इन दोनों तारों पे लगाया। बजर बज रहा है। जैसे हम गेट को ओपन करते हैं ये बजर बंद हो जाएगा।
जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है हमारी मशीन में लगा हुआ डोर स्विच भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। मशीन में कभी भी कुछ ख़राबी होती है तो हमें कोशिश करनी है ज़्यादातर यहीं पर इस कंपोनेंट को टेस्ट करने की, ताकि मशीन में कोई भी ख़राबी हम यहीं से उन चीज़ों को टेस्ट करके बता सकते हैं।